दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसकी रिसर्च जब मैंने फिनिश की तो आई फेल्ट अ बिट ऑफ सेटिस्फैक्शन। मुझे बहुत ही सुकून मिला कि अब हमारे देश की जो एक पॉलिसी है सिक्योरिटी को लेकर, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुडेज डिस्कशन विद द मैप ऑफ टर्की। लेट्स क्रैक ऑन। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दिस इज टर्की हियर, और नॉर्थ में यू फाइंड ब्लैक सी। यहाँ पर आप रशिया देख सकते हैं, जियोर्जिया है, टर्की जो है उसका कैपिटल है अंकारा, उसका एक फेमस सिटी है इस्तांबुल हियर, और यहाँ पर आपको ग्रीस की बॉर्डर भी नजर आती है। राइट, होल्ड दिस नेशन इन योर माइंड फॉर नाउ, ग्रीस। राइट, और यहाँ पर एक देश है अर्मेनिया, इसको भी आप थोड़ा अभी दिमाग में होल्ड करके रखिए। वी आर गोइंग टू गो थ्रू द मैप ऑफ ग्रीस, अर्मेनिया एक्सेट्रा। टर्की के साउथ की तरफ अगर हम बढ़े, देन वी फाइंड दिस नेशन हियर, दिस इज साइप्रस, और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पर भी बहुत सारे ग्रीस के आइलैंड्स आप देख सकते हैं। द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे इज इंडिया वर्सेस टर्की, और कैसे भारत ने टर्की को चेकमेट किया है। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। India's defense collaborations with Armenia, Greece, and Cyprus signify a transition from defensive diplomacy to proactive reciprocal deterrence. In this context, evaluate how New Delhi is leveraging strategic military exports to counter adversarial regional access. इस विषय पर गहराई में उतरे उससे पहले ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत ने टर्की के साथ कैसे रिलेशंस रखे हैं। हमने ह्यूमैनिटेरियन रिलेशन रखा है। हमने पूरी कोशिश की है कि हम टर्की के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करें। राइट, फरवरी 2023 में टर्की और सीरिया वाले पोर्शन में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। इस अर्थक्वेक में लगभग 52,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, एंड इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस टू रिस्पॉन्ड। भारत ने ऑपरेशन दोस्त को लॉन्च किया। हमने ह्यूमैनिटेरियन एड को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। हमने यहाँ पर एडवांस्ड फील्ड हॉस्पिटल सेटअप की, टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल भी टर्की को भेजा, और हमारी रेस्क्यू टीम जो है वो दिन रात काम कर रही थी टू मेक श्योर कि ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन इज सेव्ड। जिनको बचाया जा सकता है उनको बचाने की भारत ने पूरी कोशिश की। दिस वॉज द सॉफ्ट साइड ऑफ इंडिया। भारत ने ये जो टर्की की मदद की, इस बात को फॉर्मली तुर्किश एम्बेसडर ने भी एक्सप्रेस किया, और उन्होंने कहा कि भारत ने हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। और ये सारी चीजें जब हुई तो वहां के प्रेसिडेंट, यानी कि तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रेसेप तैयप एर्दोआन, उन्होंने थोड़े समय के लिए एंटी इंडिया जो बातें वो किया करते थे उन बातों पर एक होल्ड लगा दिया। कौन सी एंटी इंडिया बातें वो करते हैं? जम्मू एंड कश्मीर का जो हमारा इश्यू चल रहा है पाकिस्तान के साथ, उसमें तुर्की जो है उसका ऑफिशियल स्टैंड ये है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है। तो इस प्रकार की बातें वो करते थे, ये बातें करना उन्होंने बंद कर दी। फिर 2023 में एर्दोआन साहब जो है वो भारत आए थे G20 की समिट के लिए, और इस समिट के दौरान हमारे मोदी साहब जो है उनकी एर्दोआन के साथ एक समिट हुई। राइट, दोनों लीडर्स के बीच में डिस्कशन हुई। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया, हम पर एक आतंकवादी हमला हुआ। फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया तब से टर्की जो है उसका पूरा जो एक रवैया है भारत के लिए वो चेंज हो गया। अब टर्की एक ऐसा देश है जिसका एक एस्पिरेशन है, वो सऊदी अरेबिया को हटाकर खुद इस्लामिक वर्ल्ड का एक लीडर बनना चाहता है। वो अपने इतिहास में अगर आप जाएंगे देन वो खलीफा वाली जो बात थी हमारी फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई, तो देयर वाज अ टाइम जब टर्की जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड का एक टॉप लेवल का प्लेयर था। राइट, लेकिन आज नहीं है। लेकिन टर्की जो है वो चाहता है कि वो सऊदी अरेबिया को पीछे रखकर वो खुद इस पावरफुल पोजीशन पर पहुंच जाए। ये सारी चीजों के चक्कर में उनके जो ख्वाब हैं वो ख्वाब पूरे करने के चक्कर में उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस जो है वो और ज्यादा मजबूत कर लिए। और फिर एंटी इंडिया, खास करके कश्मीर वाला जो टॉपिक है
उस पर एक स्टैंस भी लिया और इस चीज़ को लेकर बहुत सारे नैरेटिव्स जो हैं वो भी टर्की जो है वो चलाता है। और टर्की की अगर स्टेट मीडिया को अगर आप फॉलो करेंगे देन यू विल फाइंड कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चलते रहते हैं जहाँ पर एंटी इंडिया बातें जो हैं वो करते हैं। फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया और जैसे ही हमने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, तो टर्की जो है उसने हमारे साथ मिसबिहेव करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एंटी इंडिया बातें बोलनी स्टार्ट कर दी और टर्की नहीं उसके साथ-साथ उसका एक दूसरा देश है अज़रबैजान, राइट? वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा, डिप्लोमेटिक और मिलिटरी एसेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए। वी नो के टर्किश ड्रोन्स, मिसाइल्स ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज़ की थी। बट अनफॉर्च्यूनेटली उनके लिए कि ये मिसाइल्स जो हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। सो दिस वाज़ अ वेरी सैड थिंग फॉर टर्की, पाकिस्तान एज़ वेल एज़ एक सपोर्टिंग कंट्री दैट इज़ अज़रबैजान। अब ये जब चीज़ हुई ना, जब हमारे देश के लोगों को पता चला कि भई टर्की के साथ हम फ्रेंडली रिलेशन रख रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं और ये हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को ये मिसाइल्स और ड्रोन्स और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर भारत के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए। इंडियन गवर्नमेंट वाज़ नॉट हैप्पी एज़ वेल और फिर भारत के लोगों ने रिटेलिएट करना स्टार्ट किया। हमने टर्की का इकोनॉमिक बॉयकॉट करना स्टार्ट किया, राइट? आई एम श्योर यू रिमेंबर दिस फैक्ट कि टर्की में बहुत सारे लोग इस्तांबुल घूमने के लिए जाते थे, तो फिर यहाँ के जो टूरिस्ट हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें कैंसल कर दी। वहाँ पर हमने जाना बंद कर दिया, एक बॉयकॉट चला कि भई अज़रबैजान का भी ऐसा ही है, बाकू इज़ वेरी फेमस फॉर ट्रैवलिंग। तो वहाँ पर भी लोग जो हैं उन्होंने जाना कैंसल कर दिया और फिर जो लोग वेडिंग के लिए जाते थे, डेस्टिनेशन वेडिंग, तो ये सारे प्लान्स भी लोगों ने कैंसल कर दिए। भारत की कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो टाइज़ थी, कुछ रिलेशंस थे टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी बंद कर दी। यहाँ के प्रोफ़ेसर्स जो टर्किश प्रोफ़ेसर्स यहाँ पर थे तो उनको वापस भेज दिया। एक बहुत बड़ी एयरलाइन के भी एक बहुत बड़े टॉप ऑफ़िशियल थे, ही वाज़ टर्किश, तो उनको भी निकाल दिया और ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक बॉयकॉट जो है वो भारत ने टर्की का करना स्टार्ट कर दिया। ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, वहाँ पर भी टर्किश प्रोडक्ट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं कमर्शियल ब्रांड्स ये सारी बेचना बंद कर दी और ये सारी चीज़ों की वजह से टर्की और अज़रबैजान जो हैं, इन पर एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्रिएट हुई। ये उन्होंने ही स्टार्ट की थी, राइट? उन्होंने भारत को बहुत ही लाइटली लिया। अब ये 3 देश जो है ना, पाकिस्तान, तुर्की या फिर टर्की और अज़रबैजान, ये तीनों की एक मिलीभगत चलती है। अब यहाँ पर बात आई है अज़रबैजान की, तो इसको थोड़ा लोकेट कर लेते हैं। सो एज़ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट, दिस इज़ कैस्पियन सी वाला रीजन है ये। दिस इज़ कैस्पियन सी हियर, राइट? एक ऐसा समंदर है जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है। और यहाँ पर आप कज़ाकिस्तान देख सकते हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिस इज़ रशिया हियर, थोड़ा नीचे अगर आएँगे देन यू विल फाइंड दिस कैपिटल ऑफ अज़रबैजान, दिस इज़ बाकू, राइट? और यहाँ पर दूसरा देश है, दिस इज़ आर्मेनिया हियर। थोड़ा अगर हम साउथ की तरफ आए देन वी फाइंड दिस ईरान, ईरान के नॉर्थ में पड़ता है ये कैस्पियन सी एंड हियर यू कैन सी दिस इज़ टर्की है। तो टर्की आर्मेनिया के साथ अपनी एक बॉर्डर शेयर करता है। देन यू फाइंड हियर दिस इज़ द मैप ऑफ अज़रबैजान, राइट? ये बाकू रहा इसका कैपिटल और यहाँ पर इसकी बॉर्डर्स देखिए, रशिया के साथ भी एक नॉर्थ में बॉर्डर शेयर करता है ये, दिस इज़ जॉर्जिया, इसके साथ भी बॉर्डर है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्मेनिया के साथ एक अपनी बॉर्डर शेयर करने वाला ये देश है। साउथ में फिर ईरान पड़ता है, एज़ यू कैन सी हियर, दिस इज़ ईरान हियर इन द साउथ ऑफ दिस अज़रबैजान। फिर अगर हम आर्मेनिया का मैप देखें, दिस इज़ द मैप ऑफ आर्मेनिया ऑन योर स्क्रीन, राइट? तो दिस इज़ टर्की हियर, टर्की के साथ एक लैंड बाउंड्री शेयर करता है और ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस वन हियर, आई एम नॉट गोइंग इनटू द हिस्ट्री ऑफ दिस थिंग, राइट? ये जो एनके वाला रीजन है, इसको एनके रीजन कहते हैं। ये पूरा रीजन जो है ना, ये अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में ये पीओके वाला जो पोर्शन है ना, तो वैसे ही ये वाला पोर्शन है इनका। तो यहाँ पर इस प्रकार के इश्यूज चलते रहते हैं। देन यू कैन सी दिस इज ईरान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पर एक छोटी सी बॉर्डर यहाँ पर। बाकी ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन हियर, ये भी अज़रबैजान का पोर्शन है, ये अज़रबैजान की ज़मीन है। तो अज़रबैजान का एक टुकड़ा यहाँ पर है, बाकी यहाँ पर है और बीच में पड़ता है ये आर्मेनिया। और ये वाला पोर्शन जो है, तो इसको लेकर दोनों देशों के बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। कोविड के दौरान इन दोनों के बीच में थोड़ा एक युद्ध जैसा भी माहौल था। अब क्योंकि अज़रबैजान जो है
वाज़ नॉट टेकिंग अस सीरियसली, हमारे प्रॉब्लम्स को वो एक्सप्लॉइट करते थे। तो अब उनका इश्यू ये अर्मेनिया के साथ चल रहा है, तो अब भारत ने क्या स्टार्ट किया पता है? भारत ने अर्मेनिया को हेविली आर्म्ड करना स्टार्ट किया, जिससे ये अज़रबैजान जो है उस पर एक बहुत ही बड़ी इम्पैक्ट आई है। अर्मेनिया का जब रिपब्लिक डे था, उसका जो कैपिटल है येरेवान, तो येरेवान में परेड के दौरान भारत के बड़े-बड़े ताकतवर वेपन्स जो हैं, उनको शोकेस किया गया। जैसे भारत की जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, तो ये दिखाए गए। इसी के साथ-साथ जो हमारे स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स हैं, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम वाज़ वेरी फेमस ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन सिंदूर। तो ये चीज़ें जो हैं, वो वहाँ पर शोकेस की गई और इतना ही नहीं, इसी के साथ-साथ 155 की जो आर्टिलरी गन है, इसको भी डिस्प्ले किया गया। तो ये 4-5 चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की ना, दीज़ आर अमंग द मोस्ट पावरफुल वेपन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। ये चीज़ें भारत की बनाई गई, ये चीज़ें जो हैं वो हमने अर्मेनिया को प्रोवाइड की। तो अज़रबैजान जो है वो बहुत ही गुस्से में आ गया और अज़रबैजान ने ऑफ़िशियली विरोध भी किया। ये अर्मेनिया जो है ये फ्रांस से भी बहुत सारी डिफेंस की चीज़ें खरीदता है। इसने कहा कि इंडिया और फ्रांस को ये सारी चीज़ें जो हैं वो अर्मेनिया को नहीं बेचनी चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट, लेकिन भारत ने और फ्रांस ने दोनों ने ये अज़रबैजान की जो भी कंप्लेंट्स थी इसको टोटली रिजेक्ट और टोटली इग्नोर कर दिया। अब बात करते हैं टर्की की। टर्की जो है वो मेडिटेरेनियन रीजन को अपना बैकयार्ड मानता है, राइट? ये उसके बहुत ही नज़दीक का एरिया है, एज़ यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। हमने इसीलिए दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस डिस्कशन विद द मैप। तो टर्की जो है वो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा था। इट वाज़ ट्राइंग टू क्रिएट इश्यूज़ फॉर अस। हमारे जम्मू एंड कश्मीर को लेकर वो स्टैंड ले रहा है। तो अब भारत ने जो है वो सिस्टमैटिकली टर्की के जो सबसे वोलेटाइल और जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, इनको एक्सप्लॉइट करना अब भारत ने स्टार्ट कर दिया। ये जो इश्यूज चल रहे हैं ना टर्की के, ये ग्रीस और साइप्रस के साथ चल रहे हैं। टर्की का एक एक उनकी एक डॉक्ट्रिन है, इसको कहते हैं ब्लू होमलैंड डॉक्ट्रिन। तो इसमें यह है कि टर्की जो है वो आजू-बाजू का जो समंदर है ना, उस पर अपना कब्जा करना चाहता है। और साइप्रस की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देखिए ये साइप्रस का मैप है। नाउ इफ यू ऑब्जर्व हियर, तो ये वाला जो पोर्शन है ना साइप्रस का, ये पोर्शन साइप्रस देश के पास है और ये वाला पोर्शन जो है, ये थोड़ा आपको अलग कलर में दिख रहा है, ये पोर्शन टर्की के कंट्रोल में है। टर्की ने इस चीज़ को, ये जो पोर्शन है उसको हड़पने की कोशिश की थी, राइट? और आज भी वो उसके कंट्रोल में है। तो ये पूरा जो रीजन है ना, ये पूरा क्षेत्र आप देखिए साइप्रस का, ये पूरा क्षेत्र, दिस वन, इसको एक खास नाम दिया गया है। इसको कहते हैं तुर्किश सिप्रियोट एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया, ये वाला पोर्शन। और बाकी का जो है ये जो देश है साइप्रस, उसके पास है। यहाँ पर 2 यूके के एयर बेसेस भी हैं, मिलिट्री बेसेस हैं यहाँ पर, ये वाला और ये वाला, ये 2। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ दिस थिंग हियर। ये जो पूरी आपको एक लाइन दिख रही है, दिस वन, ये कोई नदी नहीं है। व्हाट दिस इज़ बेसिकली ये यूनाइटेड नेशंस का बफर ज़ोन है। जब से साइप्रस और टर्की के बीच में ये इश्यू हुआ है, तब से लेकर आज तक यहाँ पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो है उनको डिप्लॉय किया गया है। कुछ दिनों पहले ही मैंने यूएन पीस कीपिंग पर एक अलग से वीडियो बनाया था, वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि अब क्या हालत हो गई है, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। नाउ लेट्स गो थ्रू अनदर मैप, राइट? नाउ लेट्स गो जंप ऑन टू ग्रीस। ग्रीस भी यहाँ का एक देश है। तो ये पूरा देख सकते हैं, बहुत बड़ा देश है कंपेयर टू साइप्रस। और यहाँ पर जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो तुर्की के साथ अपनी एक बॉर्डर शेयर करता है। बहुत सारे इसके आइलैंड्स हैं। यहाँ पर आप ईस्ट एजियन सी देख सकते हैं, नॉर्थ एजियन आइलैंड्स यहाँ पर, ये बेसिकली एजियन सी है। एंड इटली वाली जो डिस्कशन हमने की थी, तब हमने एजियन सी को भी देखा था। तो ये सारी जो डिस्कशन हमारी होती है ना, जो मैप्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैप्स इसलिए मैं आपको ख़ास करके ये सारी चीज़ें बारीकी से छोटी-छोटी डिटेल्स दिखाता हूँ, क्योंकि जब आप इस प्रकार से चीज़ों को समझेंगे, तो चीज़ें जो है ना वो बहुत गहराई से आपको समझ में आएगी। आपको एग्ज़ैक्टली पता चलेगा, आप दिमाग में विजुअलाइज़ कर पाएँगे कि किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर एथेंस है,
एंड अगर थोड़ा हम इसको ज़ूम करके देखें तो यू कैन सी हियर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, राइट? ये सारे आइलैंड्स जो हैं वो ग्रीस के आइलैंड्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइन्स हैं। तो यहाँ पर टर्की जो है वो ये कह रहा है ग्रीस को कि आप अपनी जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसको कम कर दीजिए, हम एक्सपैंड करना चाहते हैं, वी वांट टू एक्सपैंड इट, राइट? ये हमारा हक बनता है। जैसे चाइना कर रहा है ना साउथ चाइना सी में, समथिंग सिमिलर टर्की इज़ डूइंग इन दिस मेडिटरेनियन पोर्शन, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये है पूरा इसका मैप। अगर आप चाहें पहली बार अगर आपने इस क्षेत्र को देखा है तो मेरा यही आग्रह रहेगा आपको कि आप इसको एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर से इस पोर्शन में आइए और आराम से पॉज़ कर करके चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट। कई बार आपने स्पार्टा का नाम सुना होगा, दिस इज़ स्पार्टा हियर, सी। तो ऐसी बहुत सारी छोटी-बड़ी डिटेल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। दिस इज़ लिबियन सी हियर, नीचे आप जाएँगे तो अफ्रीका स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो भारत ने ये ग्रीस और साइप्रस जो हैं, इनके साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करना स्टार्ट कर दिए और इसकी वजह से जो अंकारा इज़ द कैपिटल ऑफ ये टर्की, तो टर्की जो है इस पर प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, दिस इज़ यू कैन सी मोदी साहब और उनके साथ जो हैं वो हैं साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडोलाइडस, राइट? तो ये जो निकोस साहब हैं वो भारत में आए थे और इस मुलाकात के दौरान हमने हमारे जो रिलेशन है साइप्रस के साथ उसको अपग्रेड करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया। दोनों देशों ने 6 एमओयूज़ भी साइन किए हैं और इसमें डिफेंस कोऑपरेशन का पूरा एक रोड मैप है 2026 से लेकर 2031 तक का। और ये जो रोड मैप है इसमें वेपन सेल्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने कवर की है। इसी के साथ-साथ साइप्रस जो हैं वो भारत के लिए, राइट, इट इज़ नाउ भारत ऑफिशियली साइप्रस को एक स्ट्रेटेजिक गेटवे इनटू यूरोप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के तौर पर देखता है कि भारत जो यूरोप का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है तो उसमें अगर हमें एंटर होना है तो उसका जो एक रास्ता है, दरवाज़ा है, दैट इज़ साइप्रस। तो साइप्रस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साइप्रस के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो एक मिलिट्री फुटप्रिंट है अंकारा के आजू-बाजू में, वो हमने परमानेंटली एस्टैब्लिश कर दिया। नाउ द थिंग इज़ सी ग्रीस जो है, वो एक ऐसा देश है जो नेटो का मेंबर है और टर्की जो है वो भी नेटो का मेंबर है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि नेटो के 2 मेंबर्स के बीच में ये इश्यू चल रहा है, ये मेडिटेरेनियन सी वाला। साइप्रस जो है वो नेटो को जॉइन करना चाहता है, लेकिन टर्की जो है वो अपना वीटो यूज़ कर रहा है, तो इसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन टर्की जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। ये दोनों देश जो हैं, दे आर पार्ट ऑफ दिस यूरोपियन यूनियन। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल यहाँ पर बनता है। अब इंडिया और ग्रीस जो हैं, उन्होंने अपनी जो जो रिश्ते हैं, राइट? तो इसको ऑलरेडी ये जो टाई है, तो उसको ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का टैग दे दिया था अगस्त 2023 में और जो ग्रीक के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो फ़रवरी 2026 में भारत की यात्रा पर आए थे और हाँ, यहाँ पर हमने जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट जो है, उसको भी साइन किया था और ये जो एग्रीमेंट है, तो इसमें को-प्रोडक्शन, को-डेवलपमेंट एंड फ्यूचर एक्सपोर्ट ऑफ एडवांस्ड वेपन्स को लेकर हमने सिग्नेचर्स की हैं। इसी के साथ-साथ ग्रीस ने हमारा जो गुरुग्राम है, गुड़गाँव जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर एक लायज़न ऑफिसर को भी अपॉइंट करके रखा है एंड नेवल पोर्ट कोर्स, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़, ये सारी चीज़ें जो हैं, वो वहाँ पर हम करने लगे हैं। अब ग्रीस जो है, वो भारत के हथियार इसलिए नहीं खरीद पाता क्योंकि वो नेटो का मेंबर है और कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। आई एम नॉट गोइंग इंटो द टेक्निकल चीज़ें। अब बस आप ये समझ लीजिए कि नेटो का मेंबर है, इसकी वजह से वो भारत के हथियार नहीं खरीद पा रहा है। लेकिन साइप्रस जो है, वो नेटो का मेंबर नहीं है। तो साइप्रस भारत के हथियार जो है वो खरीद पा रहा है और फ्यूचर में यही प्लान है कि साइप्रस जो है ये हथियार कुछ ऐसी डिफेंस की जो वेपन सिस्टम है, वो ग्रीस को पास ऑन करे। तो इस प्रकार की भी चीज़ें हैं और साइप्रस जो है इट इज़ एक्टिवली सीकिंग टू परचेज़ भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और नागशस्त्र दिस नागास्त्र कामिकाज़े ड्रोन्स, तो ये भी खरीदने का पूरा उनका प्लान है। और इसी के साथ-साथ साइप्रस इज़ आल्सो इंटरेस्टेड इन गेटिंग दिस स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स और ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में फिर ग्रीस को सौंपी जा सकती है। तो
दिस इज हाउ राइट वी आर चेंजिंग द डायनेमिक्स। और भारत ने मीन्स ये जो आप मिसबिहेव कर रहे थे ना, टर्की मिसबिहेव कर रहा था भारत के साथ और बहुत ही लाइटली ले रहा था। तो अब भारत ने परमानेंटली वहाँ पर ऐसी चीज़ें कर दी हैं जिसकी वजह से टर्की जो है इट इज़ इन अ बिग पैनिक मोड। और हमने ये सारी जो सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है वो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में ऑलरेडी ऐड कर दी है। साइप्रस रिमेन्स टर्कीज एब्सोल्यूट ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी। क्योंकि उन्होंने जो पाकिस्तान जिसको वो सपोर्ट कर रहा, पाकिस्तान ने क्या किया था भारत के और पाकिस्तान के इतिहास में जाएं तो पूरी दुनिया को ये चीज़ पता है कि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर का पोर्शन है उसको हड़पने की कोशिश की, सेम चीज़ टर्की ने की थी। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि टर्की जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान को ये लग रहा होगा कि हमें इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि टर्की जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस्लामिक कंट्री है और फ्यूचर में एक जो खलीफा कहते हैं तो वो वहाँ पर बैठेंगे टर्की में, इस प्रकार की सपने जो है वो ये देख रहे हैं। लेकिन आप देखिए सऊदी अरेबिया और बाकी के देश जो है वो कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितने प्रोग्रेसिव तरीके से दे आर डूइंग देयर थिंग। तो साइप्रस जो है इट इज़ हेविली सराउंडेड बाय टर्की, ग्रीस, इज़राइल और इट इज़ पार्ट ऑफ दिस क्रिटिकल मेडिटेरेनियन एनर्जी ट्रांजिट रूट। और फ्यूचर में जो आईएमईसी की बात है तो उसमें भी आई एम श्योर साइप्रस जो है उसको ऐड ऑन किया जाएगा। अब क्योंकि साइप्रस हेविली आर्म्ड हो चुका है तो टर्की जो है वो इस ईस्टर्न मेडिटेरेनियन को डोमिनेट नहीं कर पाएगा। और ये भारत का क्लियर मैसेज है कि अगर आप साउथ एशिया में हमारे साथ मिसबिहेव करोगे तो फिर हम आपके घर पर ना, आपकी चौखट पर आपके लिए बहुत सारे ट्रबल्स क्रिएट कर सकते हैं। सेम थिंग गोज विद अजरबैजान एज वेल। एक समय था जब अजरबैजान वाज वेरी पावरफुल कंपेयर्ड टू अर्मेनिया। तो ये अजरबैजान को तो पाकिस्तान से एंड देन यू फाइंड टर्की और ये सारे देशों से सपोर्ट मिलता था। अर्मेनिया जो है वो बेचारा थोड़ा अलग अकेला था, रशिया से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता था। लेकिन अब भारत का सपोर्ट मिलने लगा है तो अब बैलेंस हो चुका है। पहले ये इम्बैलेंस था, अजरबैजान ज़्यादा ताकतवर था, अर्मेनिया कम। लेकिन अब अर्मेनिया जो है वो इतना पावरफुल, इतना कॉन्फिडेंट हो गया है। और टर्की की इकोनॉमी जो है उसकी भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और वहाँ के कुछ लोग जो हैं टर्की के जो हार्ड लाइनर्स हैं दे आर सेइंग कि भाई पाकिस्तान को और ज़्यादा हथियार बेचो, और ज़्यादा चीज़ें जो ड्रोन्स और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करो ताकि भारत को भी पता चले। कोई बात नहीं, आप बेच दो, आपको जितना सामान बेचना है पाकिस्तान को बेचो, लेकिन पाकिस्तान क्या आपको पैसे देने की कंडीशन में है? पाकिस्तान के पास ही कुछ पैसा नहीं है तो हाउ पाकिस्तान विल पे टू यू। और आपके पास भी पैसा नहीं है, आप अगर सामान मुफ्त में तो दे नहीं पाएंगे, क्रेडिट लाइन भी नहीं दे नहीं पाएंगे, ऐसी भी आपकी हालत नहीं है। सो दिस आर द थिंग्स। तो भारत ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। आई वोंट यूज द वर्ड यू टर्न, इज द रॉन्ग वर्ड। आई वुड से भारत ने एक नई दिशा ली है, राइट, नई दिशा ली है। और ये जो दिशा है वो ये है कि पहले इस प्रकार के इश्यूज को हम सॉफ्ट पावर से सॉर्ट आउट करते थे, लेकिन अब भारत जो है वो हार्ड पावर का भी इस्तेमाल कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो ब्रह्मोस खरीदनी है ना, ये साइप्रस को ब्रह्मोस चाहिए, ब्रह्मोस एक बार आ गई देन थिंग्स विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर टर्की, राइट। अभी भी हैं लेकिन उसके बाद तो एक अलग ही लेवल हो जाएगा क्योंकि ब्रह्मोस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो भारत फॉर्मल लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे सकता है कि अभी आप ले जाइए, सारा सेटअप हम कर देंगे, धीरे धीरे करके आप हमें इंस्टॉलमेंट में पैसे दे दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि जब मैं रिसर्च कर रहा था और रिसर्च जब कंप्लीट हुई तो मुझे तो बहुत मज़ा आया कि जिस जिस तरीके से आप हमें ट्रीट कर रहे थे ना, अब हम आपको उससे भी बदतर हालत आपकी कर देंगे इफ़ यू मिसबिहेव विथ द न्यू इंडिया, इज़न्ट इट? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।